नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4PSC के ऑफिशियल चैनल पर। आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर HPSC के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है, HPSC TO और ATO की पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा और इस पर मैंने जो है कल परसों वीडियो भी एक बनाई थी। आप बहुत सारे बच्चों ने जो है उस वीडियो को देखा भी है। बहुत सारी बातें जो ऐसी थी उस वीडियो के अंदर नहीं की गई थी, वो इस वीडियो के अंदर जो है की जा रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको वो बात पता भी होगी और कुछ बच्चों को ऐसी बातें जो है नहीं भी पता होगी। इसीलिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि इस जो नोटिफिकेशन आया है HPSC का TO और ATO का, इसके अंदर जो है इस बार क्राउड काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि इसके अंदर HCS को जो है अब परमिशन दे दी है। मेरा मतलब है कि HCS वाले बच्चे भी जो है इस फॉर्म को डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगी गई है स्पेशली जो ट्रेजरी ऑफिसर के लिए स्पेशल रखी गई हो। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मली जो है ग्रेजुएशन वाला बच्चा जो है इसको फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है वो भी लगभग जो है HCS के समान ही रखा गया है। इसी वजह से जो है HPSC के बच्चे भी जो है इस पोस्ट को भरेंगे। और किसी बच्चे को नहीं पता तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर HCS का कोई बच्चा है तो उस बच्चे को भी ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्यों फिलअप करना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे HCS के बारे में। तो अभी हम इस पोस्ट के ऊपर जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो सेशन पर। और यहाँ पे जो है मैंने कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, वैसे बेसिकली सारी चीज़ें नोटिफिकेशन की लिखी गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा ट्रेजरी की इसके अंदर 5 वैकेंसी आई है और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की 30 वैकेंसी आई है। मैं मान सकता हूँ वैकेंसी कम है, लेकिन HCS में भी कोई बम्पर वैकेंसी नहीं आती भाई। मात्र 100 के आसपास जो है HCS के अंदर भी वैकेंसी आती है। तो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, बट वही है, सिलेक्शन लेने वाला यहाँ भी सिलेक्शन ले सकता है और यहाँ पे भी सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो बस आपका हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन चाहिए। उसके अलावा जो है आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी तैयारी में डेडिकेशन चाहिए। उसके बाद चाहे वैकेंसी 100 हो या फिर 5 वैकेंसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ी बेसिक सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है री एडवर्टाइजमेंट हुए हैं वैकेंसी 2023 अप्रैल में ये वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, मेन इसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न, इसके एग्जाम पैटर्न में जो है चेंज किया गया था। ठीक है, इसके एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया था और बहुत बड़ा चेंज किया गया था। इसी वजह से जो है ये इसके री एडवर्टाइजमेंट यानी कि फॉर्म ओपन करने का यही एक रीज़न रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले इसका एग्जाम पैटर्न कुछ और होता था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब जो चेंज करके किया गया है वो जो पैटर्न है वो पैटर्न जो है डायरेक्ट HCS से मेल खाता है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 2011 में आया था भाई। इससे पहले भी आया हो तो पता नहीं भाई, मुझे तो ऑफिशियल साइट पे जो है नोटिफिकेशन 2011 वाला ही मिला। ठीक है, तो 2011 में जो है ये भर्ती आई थी। उसके बाद डायरेक्ट जो है 2023 में आई है। 10-12 साल के बाद भर्ती है। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पे लेवल 7 है इसके अंदर और पे लेवल 9 की वैकेंसी है। लगभग 1 लाख प्लस जो है सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, 1 लाख प्लस। ठीक है ना, तो सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी पोस्ट है। B ग्रुप के अंदर ये जो है पोस्ट आती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और आगे क्या लिखा गया है, एक एक चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, पेपर 1 में क्या कहा गया है, 100 मार्क्स का यही बदलाव हुआ है। पेपर 1 में जो एग्जाम पैटर्न की अभी मैं ऊपर बात कर रहा था ना, एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। ये प्री एग्जामिनेशन जो पेपर 1 है ना, यही चेंज किया गया है। ये MCQ बेस्ड रहने वाला है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जब 2011 का एग्जाम लिया गया था ना, जब क्या था, इसके अंदर सिर्फ 2 ही एग्जाम होते थे। एक तो पेपर 2 होता था, मतलब वो इसका पेपर 1 होता था और पेपर 2 होता था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। पहले में जो है प्रेस से राइटिंग, नोटिंग और ड्राफ्टिंग होता था, और दूसरे में क्या है, अकाउंट्स वाले जो 1 से लेके 8 चैप्टर है ना, वो होते थे। ये सब चीज़ें होती थी पहले एग्जाम्स में। और लेकिन RTI से कुछ बच्चों ने पता लगाया तो इसके अंदर जो है 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 2 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे। उससे जो है इसके एग्जाम पैटर्न में चेंज आया, क्योंकि जो मेंस एग्जाम होता है ना, मेंस एग्जाम, वो 2 लाख प्लस जो बच्चों का है वो करवाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भाई एक प्री एग्जामिनेशन जो है वो करवा लेते हैं। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, जिसका सिलेबस आप सभी जानते हैं। HCS प्री का एग्जामिनेशन सिलेबस क्या होता है, वही जो है इसके अंदर रखा गया है। इसीलिए इस भर्ती को जो है री एडवर्टाइजमेंट किया गया है और फॉर्मों को जो है
रीओपन किया गया है। सिर्फ ये एक रीज़न था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। आई होप अब आपको पता चल गया होगा। नीचे मैं सब्जेक्ट भी बताने वाला हूँ प्री में कौन कौन से जो है आपके आने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले प्री एग्जामिनेशन नहीं होता था, डायरेक्ट मेंस एग्जाम होता था भाई 2011 की मैं बात करूं तो, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है, होगा। जो टायर 1 आपका प्री एग्जामिनेशन होगा ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 में से आपको कितने मार्क्स लेने अनिवार्य है? मिनिमम जो है 33 मार्क्स लेने अनिवार्य है, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं भाई, सब्जेक्ट कौन कौन से पूछा जाएगा। तो यहाँ से सब्जेक्ट देख लो भाई। सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा जीके हो गई और एनवायरनमेंट हो गया। मेजर जो है ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, प्री एग्जाम के अंदर। और ये जो एग्जाम होगा ये आपका 100 मार्क्स का होगा और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। मतलब एक क्वेश्चन और नीचे 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, उनमें से कोई जो है एक आपको टिक करना होगा। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे वो जो है वैकेंसी का 15 गुना किया जाएगा। तो कितनी वैकेंसी थी ऊपर? 30 और 35 थी, तो उनका देख लेना। 5 गुना वैकेंसी का जो 15 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना 15 हो जाएगा और वो 30 गुना 15 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का इक्वल कर लेना। तो ये इतने बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्री एग्जामिनेशन के तौर पे, ठीक है। ये 15 गुना बच्चों को बुला जाएगा। और ये सिर्फ जो है HCS जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर भी ये सिलेबस जो है सेम रहता है भाई, ठीक है। इसीलिए जो है HCS वालों के लिए एग्जाम जो है गोल्डन साबित हो सकता है। और HCS वाले बच्चों के लिए भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, वीडियो के एंड में बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मेंस एग्जाम होगा, यानी कि स्टेज 2 होगा। प्री एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेगा वो स्टेज 2 एग्जामिनेशन देने जाएगा। और स्टेज 2 में आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 2 और पेपर सेकंड। यही एग्जाम जो है आपके पहले होते थे, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 2 में आपका क्या होगा? 100 मार्क्स का होगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप आपको लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर भी 100 में से जो है आपको 33 मार्क्स लेने अनिवार्य है। और पेपर सेकंड में आपसे क्या करवाया जाएगा? एक तो प्रेस से राइटिंग आपको लिखना पड़ेगा, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग लिखना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ जो है ना, ये दोनों चीज आपको जो है बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना पड़ेगा। ये देख लो एंड लिख रखा है यहाँ पे भाई, एंड, ये समझ रहे हो? एंड इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा और हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा। ये ऑफिशियल सिलेबस से मैं लेके आया हूँ, नोटिफिकेशन से, वहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया हुआ है भाई, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या लिखा गया? पेपर 3 में क्या लिखा गया? पेपर 3 में लिखा गया है, पेपर 3 आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ये भी आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, ऐसे टाइप आपको लिखना होगा। और इसमें भी जो है 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स लेना अनिवार्य है। और ये जो पेपर 3 होगा, इसमें इसका सिलेबस इन्होंने दिया है गवर्नमेंट्स अकाउंट्स, ये जो होता है ना, कैग होता है, गवर्नमेंट्स अकाउंट्स एंड इंडिया फॉर्म्स, चैप्टर 1 to 8। द बुक टाइटल, बुक का नाम है भाई ये एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंड ऑडिट इशूड। इसको, इस बुक को ऑडिट को, इस बुक को जो इशू है वो कौन करता है? कैग करता है, हमारा लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक जो होता है ना, अनुच्छेद 148 के अंदर होता है, वो इस बुक को जारी करता है। और इस बुक के जो है चैप्टर 1 से लेके 8 तक आपको जो है रीडिंग करनी होगी। वहीं से जो है आपका ऐसे टाइप जो है क्वेश्चन आएगा और वहीं से आपको लिखना पड़ेगा। और टोटल की बात करूँ तो 200 मार्क्स के ये होने वाले हैं, मतलब पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। और 200 में से मिनिमम मार्क्स जो है आपको 80 मार्क्स लेने अनिवार्य है, अदरवाइज आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई है पेपर थर्ड और सेकंड और थर्ड की। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कितने किए जाएंगे? तो नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी? नंबर ऑफ वैकेंसी थी 5, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना, तो ये यहाँ पे 15 हो जाएगा। और वहाँ पे कितना था? 30 वैकेंसी थी, तो 30 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। ये इतने गुना बच्चों को किसके लिए भेजा जाएगा? इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे इंटरव्यू आपका होने वाला है। इंटरव्यू जो है आपका 25 मार्क्स का होगा, यहाँ पे देख लो, इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। और टोटल, ग्रैंड टोटल जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 200 + 25, 225 में से जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनने वाली है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर लेता हूं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, कुछ बच्चे जानना भी चाहते हैं। सबसे पहले, अभी नोटिफिकेशन के अंदर जो है मेंशन नहीं किया इन्होंने, क्या मेंशन नहीं किया? कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है।
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है अगर एचसीएस को ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखेगी, यहाँ पे रहेगी, क्योंकि एचसीएस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पे अभी तक कोई जो है फाइनल नहीं किया गया कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं एचसीएस वाले बच्चे जो है इस फॉर्म को क्यों भरें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, जिसका नोटिफिकेशन आपको 2025 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं एचसीएस का इसमें क्या बेनिफिट है और क्यों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो जो बच्चे एचसीएस वाले हैं, फ्रेशर हैं, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ना, अभी वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये फॉर्म डेफिनेटली भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस है ना, प्री का सिलेबस है, वो डायरेक्ट जो है आपके एचसीएस से मेल खाता है। ठीक है, एचसीएस से मेल खाता है, वहाँ पे भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हरियाणा जी के सब कुछ आता है और यहाँ पे भी आता है। और ऐसा नहीं है कि कोई एचसीएस वाला बच्चा इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता या पास नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जो इस वीडियो को देख रहा है या मेरी बात सुन रहा है ना, आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो इस एग्जाम को पास कर ले जाए। क्यों पास कर ले जाए, मैं आपको बता देता हूँ। प्री एग्जामिनेशन सेम है और एचसीएस की कट ऑफ कितनी जाती है? 60 से 65 के बीच में रहती है। ठीक है, 60 से 65 के बीच में रहती है और यहाँ पे भी जो है नॉर्मल कट ऑफ इतनी रहने वाली है। 60 से 70 नंबर अगर कोई बच्चा ले आएगा ना प्री के अंदर, तो ये मान लीजिएगा आपका जो प्री एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई हो जाएगा और आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब मेंस में दो पेपर आएंगे। कौन कौन से पेपर आएंगे? यहाँ पे देखो, कहाँ गया वो पेपर 2 वाला, ये रहा पेपर 2 वाला। तो पेपर 2 में क्या आएगा आपसे? प्रेस से राइटिंग और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखनी है। अब हिंदी में तो आप लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा है, एसे राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, वो तो आप एचसीएस में भी करते हैं। इंग्लिश का पेपर वहाँ भी होता है, हिंदी का पेपर वहाँ भी होता है। बट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में थोड़ा सा भाई हाथ तंग रहता है बच्चों का, जैसे मेरा हाथ तंग रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना हिंदी तो भाई सभी को है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बेल्ट के हम लोग हैं, तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस इंग्लिश का आप थोड़ा सा देख लेना। बाकी पेपर 3 की तो दिक्कत थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ये जो यहाँ पे बुक दी गई है ना, अकाउंट्स की बुक दी गई है यहाँ पे, ये थोड़ा सा जो बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे होते हैं ना, बीकॉम एमकॉम वाले, उनको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड होता है, बीकॉम एमकॉम वाला बैकग्राउंड होता है, उनको थोड़ी सी यहाँ पे जो है मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेनिफिट या फिर प्रेफरेंस मिल सकती है, क्योंकि उनको जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स और अकाउंट्स की बुक ना थोड़ी सी अच्छे से समझ आती है, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इस एग्ज़ाम में डिफिकल्टी है या एचसीएस वाला बच्चा इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता प्री के बाद, डेफिनेटली कर सकता है। बस आपको 2 चीज़ें चाहिए एचसीएस वाले बच्चे को। क्या चाहिए? एक तो हार्डवर्क चाहिए भाई, ठीक है, एक हार्डवर्क चाहिए प्लस आपका डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, डेडिकेशन चाहिए। ये दोनों अगर कोई बच्चा दे सकता है ना, तो डेफिनेटली आप एचसीएस से पहले यही एग्जाम क्रैक कर दोगे। टीओ वाला और एटीओ वाला, डेफिनेटली इनमें से कोई एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। अगर एचसीएस वाला कोई बच्चा भर रहा है और उसका ये एग्जाम ना भी निकले तो कोई घबराने वाली या टेंशन या फिर हताश होने की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक इसके बाद जो है आपको एचसीएस का जो है एग्जाम देखने को मिलेगा, एचसीएस का एग्जाम यानी कि एचसीएस नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा एचसीएस नोटिफिकेशन, और यकीन मानिएगा मिनिमम 6 महीने, मिनिमम बोल रहा हूँ ये मिनिमम 6 महीने का जो टाइम आपको एचसीएस के लिए मिल रहा है। तो कोई ऐसा बच्चा है ना जो फ्रेशर पहली बार एचसीएस का एग्जाम देना चाहता है, या फिर कोई बच्चा 1-2 बार दे भी चुका है, तो यकीन मानिएगा 6 महीने हैं अभी आपके पास, 6 मंथ। तो कोई बच्चा शुरू से भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो बच्चा एचसीएस की डेफिनेटली तैयारी कर सकता है अभी से, अगर डेडिकेशन तरीके से पढ़ेगा या फिर उसका ड्रीम है एचसीएस बनने का, तो डेफिनेटली जो है एचसीएस बन सकता है। अभी 6 महीने हैं, बेसिक से शुरुआत कर दीजिएगा। अगर आप एचसीएस या फिर इस एग्ज़ाम टीओ और एटीओ के बारे में स्ट्रेटेजी चाहते हैं या फिर बुक वगैरह जानना चाहते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं बेसिक के लिए, एनसीईआरटी के लिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक आप कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। ये प्री एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ भाई। ठीक है, प्री एग्जाम के लिए एचसीएस और ये जो एटीओ वाला टीओ वाला एग्जाम है ना, इसके लिए प्री के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो या फिर अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि स्ट्रेटेजी या फिर बुक के बारे में जो है वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, जिससे जो है आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन सी बुक जो है पढ़कर आप प्री एग्जामिनेशन डेफिनेटली जो है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको पिछली वीडियो में नहीं बताई गई थी, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई गई थी। इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और हरियाणा जी के इसके अंदर भी आने वाली है, और हरियाणा जी के आपको कैसे करनी है, हरियाणा जी के जो है इसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्री।
ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 16 अगस्त से जो है इसके अंदर जो है हम क्या क्या करेंगे, इसके अंदर जो है पिछले 5 साल के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए ना, वो सारे यहाँ पे डिस्कस और एनालाइज करेंगे। तो हरियाणा जीके के लिए सिर्फ ये बैच देख लेना, हरियाणा जीके आपकी बिल्कुल कवर हो जाएगी, हरियाणा जीके से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम हमारा जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंजेज हुए थे एग्जाम पैटर्न में, जो आपको शेयर करना बहुत जरूरी था। वैकेंसी के बारे में बहुत बताना बहुत जरूरी था। एचसीएस और इस एटीओ के एग्जाम के बारे में और वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताना बहुत जरूरी था, जिससे अब क्लियर हो गया होगा कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। यकीन मानिएगा, इस वीडियो से पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट था कि भाई क्या हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए। बस यही मैं क्लियर करने के लिए इस वीडियो के अंदर आया था। आई होप सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।